ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउट क्लाउड उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। मीन राशि में शनि राहु का युति इससे पहले कभी हुआ था क्या, और हुआ था तो क्या इफेक्ट आया था विश्व पटल में और मानसिक जीवन में। मीन राशि वालों को मैं आगाह कर देना चाहता हूं इसके माध्यम से, और नॉट ओनली मीन राशि, इस कंजक्शन को लेके बाकी सारे राशियों का ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है, जो बड़ा चिंतनीय विषय है। उसके लिए जरूर थॉट प्रोसेस बिल्डअप करना चाहिए। ये इतना सहज चीज नहीं है। और मीन राशि में शनि राहु एक साथ मिलना या षडग्रह कूट होना, ये पहला बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ था। 68 से 69, 1968 से 1969 अगर पूरा साल 2 साल को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वहां पर हालांकि एग्जैक्टली षडग्रह कूट तो नहीं हुआ था, लेकिन गाहे बगाहे जनवरी फरवरी मार्च का एनालिसिस जब मैं करता हूं तो अप्रैल मई का उस समय वहां पर मंगल भी क्रॉस कर रहा था। 68 69 आप देख लेंगे, वहां पर सूर्य शुक्र बुध तो क्रॉस किए इस युति को, लेकिन एग्जैक्ट षडग्रहीय कूट यहां पर उतना डीपली नहीं बना। और इस विगत 100 साल का हिस्ट्री को देखेंगे, मीन राशि में सबसे लंबे समय तक यहां पर रहे, जो इस बार ज्यादा समय नहीं रहेंगे। उस समय करीब करीब फरवरी मार्च 1968 से 1969 पूरा साल भर का युति रहा। तो विश्व पटल में क्या क्या गुल खिला, क्या क्या इतिहास है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले पूरे 12 का 12 राशियों को बोल दे रहा हूं। षडग्रह कूट इतना अच्छा नहीं होता है, मैं जितना भी अध्ययन किया हूं और ऐसे बाकी जितने सारे बुजुर्गों से बात भी किया हूं। अष्टग्रह कूट हुआ था 64 में, 63 आई थिंक, नो 62 ऐसा कुछ था। 69 68 में अगर यहाँ था तो हाँ वही आसपास था। 8 ग्रह एक साथ बैठे थे उस समय। चाइना इंडिया का वार हुआ था, मकर राशि के ऊपर बैठे थे, और उस दिन से मकर राशि वालों का हालत खराब होकर रखा है। अष्टग्रह कूट का प्रभाव बड़ा भयंकर होता है। वो कुंडली आज के डेट में मेरे पास मात्र 2 है, एक हमारे उड़ीसा सुंदरगढ़ में है, एक दिल्ली से। जब वो कुंडली दिखाई तो मेरे को पूछे कि बताओ मेरा जन्म क्यों हो रहा है। इस बार 6 ग्रहों का कूट हो रहा है, 2 ग्रह बाहर रहेंगे, बाकी 6 का 6 इधर रहेंगे। हालांकि चंद्रमा 2-2.5 दिन में क्रॉस करके भाग जाएगा, तब तक 5 ग्रह रहेंगे। लेकिन ये जो यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को भी मिला देंगे तो सप्तग्रह कूट भी इसको पकड़ सकते हैं उस कुछ टाइम के लिए। और वो टाइम स्वाभाविक बात है बहुत सारा विपदा आपदा परिस्थिति और साइक्लोन भूकंप जैसे परिस्थिति का कारण होगा। मैं नहीं कह रहा हूं उसी रात को हो जाएगा, लेकिन बहुत से जगह में ऐसे न्यूज आपको मिलेंगे जहां पर जल राशि में, जल में, तो इसमें सावधान रहना चाहिए। मीन राशि वाले जितने सारे मीन राशि वाले हैं आज के डेट में, और इनको अगर वर्तमान रूप में देखा जाए तो मीन राशि का शनि का 7.5 का जब शनि भी वहां चले जाएंगे तो मध्य ढैया शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मीन राशि का विगत 2.5 साल कुछ नहीं हुआ, वो आप लोग अगर कुछ औसतन व्यक्तियों को देख के ये सोच रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा बात नहीं है। मीन राशि वालों का बहुत सारे लोगों का फट के फूल हो चुका है। 7.5 जब प्रारंभ हुआ था मीन राशि वालों का जिंदगी में, उस समय बहुत सारे मीन राशि वाले विकट और भयंकर रोग में खर्चा हुआ, हॉस्पिटल दौड़े, किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी का ऐसा रोग निकला जिसका कोई आंसर नहीं है, अभी तक भुगत रहे हैं। और हॉस्पिटल का खर्चा के साथ पहला 7.5 स्टार्टिंग हुआ था तो मीन राशि के कुछ कुंडली मेरे पास उस समय आए थे, जो कि मैं उससे पहले प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा होगा। तो वो दाम्पत्य जीवन, बीवी विवाह, लवरा लवरी, फेल्योर, फैमिली कोर्ट का स्थिति बना।
मीन राशि का बहुत सारे लोगों को मैं जैसे प्रेडिक्ट किया था कि जीव जंतु के द्वारा कष्ट पाना। किसी को कुत्ता काट लिया तो 16 या 17 इंजेक्शन लिए, किसी को सांप काट लिया, कोई आईसीयू में पड़ गया, किसी को मधुमक्खी दौड़ाया, किसी को चूहा काट लिया, किसी को रास्ता में जाते जाते मुंह में यहाँ चढ़ के कुत्ता काटा है, रोड स्ट्रीट डॉग। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का इस समय जीव जंतुओं के माध्यम से किसी हाथी तक भी चढ़ गया था हमारे ग्रामीण साइड में। तो ये सारा जीव जंतु से कष्ट मेष राशि को भी होगा। तो इस प्रकार के जीवों से कष्ट पाना कुछ मीन राशि वालों के लाइफ में आया। तो ये बोलना कि भाई कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं होगा, ये गलत बात है। और ये षडग्रह कूट जब मीन राशि में होगा, शनि चले जाएंगे मीन राशि में और राहु के साथ श्रापित लगेगा, तो और भी बड़े भयंकर भयंकर रिपोर्ट न्यूज आपके समक्ष आएंगे। शनि 7.5 के दौरान बहुत सारे मीन राशि वालों का नौकरी चला गया, किसी का डिमोशन हो गया, किसी का स्थानांतरण हो गया, किसी का ट्रांसफर हो गया, कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिला है, कुछ लोगों को अच्छा भी हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल बुरा ही हुआ है बोल के। लेकिन मीन राशि वालों का एक प्रकार का स्थिति जहां पर नौकरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ, बिजनेस बहुत लोगों का बंद हो गया, बिना फालतू का जो लोग एकादश शनि में पैसा पाए थे, इन्वेस्ट कर दिए थे, तो उनका बिजनेस ठप हो गया। कई सारे मीन राशि वाले जिनका मैं प्री प्रेडिक्शन किया था उस समय कि देखो सोना गहना बिक जाएंगे, तो बिक भी गया, घर द्वार बिक जाएगा, बिक गया। तो वो लोग मेरे को बोले आप जो बोले थे एकदम वही हो रहा है। भयंकर एक्सीडेंट हुआ मीन राशि वालों का, जहां पर चोट सीवियर चोट हुआ। और कुछ मीन राशि वालों का तो सीवियर ऐसा हुआ कि टाटा बाय बाय। कुछ मीन राशि वालों का शारीरिक मानसिक लेवल पे बड़े सारे कष्ट हुआ। ये पहला ढैया मीन राशि का अगर आप कड़ा निकालोगे तो लवरा लवरी के क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग, ब्रेकअप पैकअप, हस्बैंड वाइफ के क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग, बैकअप ब्रेकअप वाला कंडीशन बना और एक दूसरे के साथ सोचने और चिंता करने में लग गए। बहुत दिन तक एक दूसरे के साथ बात नहीं किए, फोन बंद रहा और फोन का इंतजार में रहे कि अब फोन आएगा तब फोन आएगा, नहीं आया। बहुत से मीन राशि इस समय हाथ से मोबाइल गिरना, पैसा गिरना और कोई मूल्यवान द्रव्य गिरना, चोरी हो जाना, नहीं मिलना, इस प्रकार का परेशानी और लोगों के द्वारा मान सम्मान का हानि होना। और कल तक जो लोग 100 नमस्कार कर रहे थे तो मीन राशि वालों को वो जो मान सम्मान रेस्पेक्ट मिलना चाहिए वो भी बहुत सारे मीन राशि वालों को नहीं मिला। ऐसे कई प्रकार के परिस्थिति मीन राशि वालों के साथ, किसी का कई प्रकार का नुकसान हो जाना, बिना फालतू का मोबाइल खराब हो जाना और दोबारा फिर से खरीदने के लिए पैसा नहीं होना। बिजनेस में जो लोग पैसा लगा दिए थे वो या शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में हेवी लॉसेस होना। कुछ लोगों का ऐसा कंडीशन बना जो लोग मंत्र तंत्र जंत्र तांत्रिक वांत्रिक ओझा के चक्कर में पड़े। तो ये मीन राशि वालों का ये जो पूरा टाइम 2 साल 2.5 साल गया, इसमें कई प्रकार के भांडाफोड़ हुए। कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, पति पत्नी के द्वारा धरपकड़ होना, भांडाफोड़ होना। कुछ लोग अपने लवरी के माध्यम से रोड में मार भी खाए और कुछ लोग बड़े भारी माने एक प्रकार का ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, मान सम्मान का हानि, समाज के सामने मुंह उठा के नहीं देख पाना, मन में ऐसे भारीपन रहा कि उठने का इच्छा नहीं होना, काम करने का इच्छा नहीं होना, पड़े रहने का इच्छा होना, आलसीपन होना। और द्वादश का शनि कई सारे लोगों को, मीन राशि वालों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लिया भी और ठुकाई भी। तो किसी किसी का ऐसा सेक्सुअल रिलेशन भी बना। तो ये था पूरा मीन राशि का 2.5 साल का हिस्ट्री। लेकिन कुछ लोगों को अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो मीन राशि वाले बोल रहे हैं कि 7.5 कुछ होता नहीं है, कुछ फल मिला नहीं, इसलिए बेफिक्र बिंदास घूम रहे थे। अब वो ऐसा नहीं होगा। जब भी शनि अपने घर में था तो मीन राशि वालों को बहुत सेव किया, लेकिन जैसे जैसे यहाँ शनि बाबा आएंगे, 6 ग्रह कूट होगा मीन राशि में, तो इस समय एक्स्ट्रा मेंटल टेंशन, कुछ ऐसा चीज घटनाएं जो ब्रेकआउट होगा और जिसको संभालने का स्थिति में अच्छे मीन राशि वाले नहीं सकेंगे। ओवर टेंशन, ओवर प्रेशर, और सबसे ज्यादा सुरक्षित रहना चाहिए इस समय, क्योंकि आपका गुरु बृहस्पति भी आपके लग्नेश अपने से तृतीय में, चतुर्थ के और अतिचारी अवस्था में जाएंगे। तो बहुत सारे एक्सीडेंटल योग दिखाई दे रहा है। धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि और बड़े भयंकर लॉसेस, माइंड में काम नहीं करना
और उसके उपरांत मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि ये घटनाएं घटने का संभावना है। मीन राशि वालों का फिर आगे वहीं से काल सर्प लगेगा और मीन राशि उसका मेन एपिसेंटर रहेगा। तो काल सर्प जहां पर लगता है या जहां से चतुर्थ में लगता है तो दिमाग भेजा काम नहीं करता है, आधा पागल बनते हैं। और इस समय पागल मतलब कोई रोड में बेचने वाला पागल नहीं, मतलब मेंटली ठीक ठिका नहीं होना। क्योंकि बहुत सारे मीन राशि वाले इस समय जब पापकर्तरी में होंगे, सूर्य के साथ भी जब क्रॉस कर जाएगा, और पास्ट 2.5 साल में भी बहुत सारे दोषारोप उंगली में दिखाए, तेरे लिए ऐसा हुआ, मेरा तो सब ठीक ठाक था, तुम मेरे को नहीं खिलाया, तुम मेरे को नहीं पिलाया, तुम मेरे को नहीं दिया, तुम्हारे लिए मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरा तो अच्छा भाग्य था लेकिन तुम्हारे चक्कर में मेरा भाग्य बर्बाद हो गया, मेरे को डॉक्टर इंजीनियर राष्ट्रपति आ रहा था शादी करने के लिए, तुम्हें शादी करके मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। इस प्रकार का दोषारोप करना, क्रोध करना, झगड़ा करना, झमेला करना, झंझट करना, पति पत्नी के बीच में रोड तक बात चले जाना, कोर्ट कचहरी फैमिली कोर्ट तक चले जाना, ये सारे नौटंकी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मीन राशि वालों को बहुत जरूरी है कि इस समय अपना धैर्य को रखें। और सप्तम में केतु, उसके ऊपर सभी ग्रहों का दृष्टि रहेगा, तो दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप का जिंदगी और कई प्रकार के बड़े बड़े यात्रा, और जिनमें से फायदा तो नहीं मिलेगा लेकिन नुकसान मिलेगा। तो ये कंडीशन इस सब अभी तक का हिस्ट्री बता दिया। अब आगे सुनो, जैसे जैसे यहाँ पर शनि षडग्रह कूट होगा तो इस समय षडग्रह कूट में सबसे पहला दारिद्र योग बताया गया, धनहानि योग बताया गया, एक्सीडेंट योग बताया गया, तो बड़े सारे पैसा का नुकसान होना। और क्योंकि व्याधिपति यानी लॉस लॉर्ड, खर्चा वाला मालिक, हॉस्पिटल वाला मालिक, जेल वाला मालिक, विदेश भाव वाला मालिक, गुप्त शत्रु वाला मालिक आपके घर में आके घुस के बैठेगा तो आपके जीवन में इनकम कहां से होगा, बल्कि नुकसान ही नुकसान और व्यय ही व्यय दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद में भी जो लोग अपने कुंडली को अच्छा से समझते हैं, चालाक चतुर बुद्धिमान, जो ग्रह शांति करके अपने कुंडली को बैलेंस किए हैं, उनके लिए फायदेमंद भी होगा और बहुत ऊंचा स्थान भी प्राप्त करेंगे। इस समय बड़े सारे जो लोग इलेक्शन पॉलिटिक्स वगैरह में थे हारे, और जिनका बड़े अच्छे अच्छे ओहदा पोस्ट था इत्यादि, वो हाथ से चला गया। नुकसान व्यय बहुत ज्यादा हुआ है। और इसी मीन राशि वालों का जितने सारे राजनेता हैं उनका बड़े सारे मान सम्मान का हानि और प्रश्न बाण का झेलना पड़ा। ये था बेसिक। अब हम लोग बात करते हैं मीन राशि वालों का। मीन राशि में षडग्रह कूट होना और शनि राहु का युति होना, इसमें क्या परिणाम मीन राशि के साथ होगा। अब तक जिनके साथ कुछ नहीं हुआ है वो लोग थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहे, और जिनके साथ हो गया है शायद उतना कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहला देखिए, जब 1968 से 69 शनि राहु एक साथ बैठे, मंगल क्रॉस किया, सूर्य क्रॉस किया, चंद्रमा बुध शुक्र सब क्रॉस किए, तो बड़े सारे विश्व में अस्थिरता, विप्लव और बड़े सारे परिवर्तन और सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक परिवर्तन उस समय बना था। सबसे पहला विश्व राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन में अगर देखेंगे तो उस समय जो टाइम पीरियड 1968, अमेरिका वियतनाम युद्ध चालू था। यानी ये ट्रंप साहब छोड़ने वाले नहीं है, फिर कहीं ना कहीं से एक युद्ध का विभीषिका बन सकता है। अमेरिका सेना के भयंकर आक्रमण 31 जनवरी 1968 प्रारंभ हुआ, मार्च 1968 तक चला, और इस युद्ध में अमेरिका में विरोध उत्पन्न हुआ और बहुत सारे राष्ट्र शांति आंदोलन करने लग गए थे, विरोध हुआ। मार्च 1968 इस समय वियतनाम युद्ध, अमेरिका सेना बहुत बड़ा अभियान प्रारंभ किया। 16 मार्च उस समय माई लाई मासाकर्स जेनोसाइड, उसमें अमेरिका सेना 500 से अधिक निर्दोष वियतनामी नागरिकों को हत्या कर दिया था। और अमेरिका राष्ट्रपति लंदन जॉनसन के घोषणा मतलब डिक्लेरेशन, और फिर एक बार प्रार्थी होना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हत्या, किंग जॉर्ज का जो उस जूनियर उनका अप्रैल 1968 अमेरिका सबसे बड़ा नागरिक अधिकार, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेम्फिस टेनेसी में गोली करके उनको हत्या किया गया, मतलब बड़ा नेताओं का मरने का योग। और कैनेडी का हत्या 5 जून 1968, जनप्रिय अमेरिका राजनेता रॉबर्ट एफ कैनेडी कैलिफोर्निया होटल मध्य में
उनको राजनीतिक परिवर्तन और आंदोलन उत्पन्न हुआ था उनका मृत्यु के बाद। इस समय अच्छा क्या हुआ? वैज्ञानिक आविष्कार अपोलो 8 चंद्रयान 24 दिसंबर 1968 नासा अपोलो 8 लॉन्च किया और मनुष्यों प्रथम चंद्र अभियान शुरू किया। इस समय और डेवलपमेंट किया हुआ था। उस समय इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ। 1969 सॉरी इंटरनेट नहीं, डिजिटल नेटवर्क आप समझ लो। इंटरनेट का एक बहुत प्रिलिमिनरी वर्जन उस समय ये कार्य शुरू हुआ था, लेकिन बहुत विदित नहीं हुआ। और ये टाइम जोन जहां पर 1969 11 चंद्र अभियान सभी प्रकार के प्रस्तुति प्रारंभ उस समय हो गया था। वैज्ञानिक के लेवल पे बड़े सारे डेवलपमेंट हुए। बहुत सारे राज्य में, बहुत सारे महादेश में साइक्लोन जैसे परिस्थिति उस समय बना, और ये दोनों रहना बड़े सारे रोग, बीमारी और डिस्टर्बेंस लोगों के अंदर, ये विदेश स्थान में ये घटा था। कुछ इतिहास में जो बताया गया है कि सबसे पहला तो मद्रास का नाम चेंज हुआ था। मदर्स नाम परिवर्तन तमिलनाडु बनाया गया था उस समय। और राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा के अंदर ट्रेन चालू हुआ था। और मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री पद परित्याग किए थे। ये 19 जुलाई 1969। 18 सितंबर 1969 गुजरात में दंगा। इस समय शनि और राहु मीन में थे और वो भयंकर रूप लिया था। यानी ये पास्ट हिस्ट्री कहता है कि आने वाला मीन शनि विश्व में और भारत में इस प्रकार का कुछ संभावना, जैसे अभी वक्फ बोर्ड को लेके हो हल्ला चल रहा है, और वो यूसीसी या ऐसा कुछ का नौटंकी, फिर बांग्लादेश पाकिस्तान का नौटंकी, ये दिख रहा है कि इस समय ये प्लेटफॉर्म बनेगा। और एक साथ 4 ग्रहण इस साल का, हालांकि इंडिया में बहुत ज्यादा भोग नहीं हो रहा है, लेकिन विदेश इत्यादि में परिस्थिति बहुत गुरुतर हो सकता है। तो यहाँ 2 चीज मुझे इन घटनाओं से देख के समझ में आ रहा है। एक, जेनोसाइड, लोगों का हत्या करना, बड़े नेताओं को मार दिया जाना। तो इसमें ट्रंप साहब के लाइफ में विपद है, थ्रेट है, और कुछ भी हो सकता है, उसके लिए ये दिख रहा है। दूसरा, इंडिया में नेतृत्व परिवर्तन का आगाज बहुत क्लियरली ये दिखाई दे रहा है। किसी ना किसी रूप में इस्तीफा, त्याग, और पूरे भारतीय राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन का भी एक आगाज, मैं नहीं कह रहा हूं एक रात में हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार का परिस्थिति दिखाई देंगे जो पॉलिटिकल लेवल पे चेंजेस आएंगे। और मीन शनि में देखा भी गया है हमेशा, अगर लास्ट मीन शनि को भी देखोगे तो राजनीतिक परिवर्तन दिखाई दिया। और शनि राहु का युति जब ये लास्ट 1990 में हुआ मकर में, तो उस समय बहुत सारे कश्मीरी पंडित, जिनको कि कश्मीर छोड़ना पड़ा, जेनोसाइड हुआ, हत्या हुआ, उसके बाद का शनि राहु का युति, तो चलिए वो उतना सारा बोलने से कोई मतलब नहीं है। मीन में हो रहा है और मीन मुख्य विषय है, और ये इसका होना बड़े सारे पलायन, बड़े सारे स्थिति में परिवर्तन ये दिख रहा है। लोगों के ऊपर इसका कहर टूटेगा, लेकिन सबके साथ होगा ऐसा नहीं है। जिनका कुंडली मजबूत है, जो लोग राजयोग कुंडली है, उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। और जो लोग अभी तक अपने कुंडली को बैलेंस करना, यानी जो टैक्स देना चाहिए शनि बाबा को,
वो दे दिए हैं या अपने कुंडली के अनुसार अपने ग्रह शांति कर दिए हैं, ऐसा कुछ भी होगा नहीं। और ये मात्र प्रेडिक्शन है, इसलिए डरने का कोई विषय नहीं है। केवल मैं हिस्ट्री को देख रहा था कि क्या हुआ है लास्ट 100 ईयर्स के अंदर, दोनों का मिलन में मीन में हुआ, तो उसका एक्सपीरियंस मिल गया। तो इसलिए मीन राशि वालों को सावधान रहना ही चाहिए। प्लस देखिए, मेष राशि का द्वादश में हो रहा है, तो 12th का एक्टिविटीज, खर्चा, हॉस्पिटल इत्यादि को नेचुरल लेवल पे बढ़ाएगा, क्योंकि इनका 7.5 का फास्ट फेज शुरू हो रहा है। जो कहानी आपको बताया अभी, मीन राशि 7.5 पहला फेज में हुआ था, इनका कुछ ज्यादा होगा। वृषभ के लिए ये एकादश का रहेगा, तो 100% बेनिफिट, वहां उतना ज्यादा गलती नहीं होता है, लेकिन बड़ा भाई इत्यादि कुछ लोग टाटा बाय बाय कर सकते हैं। मिथुन का दशम में हो रहा है, तो कार्य में बड़े सारे लोगों का उथल पुथल होना और पॉलिटिक्स होना, षड्यंत्र होना, डिमोशन होना, ट्रांसफर होना, ये दिखाई देगा। कर्क का नवम स्थान में होना, पिता का थोड़ा सा हेल्थ के बारे में, पिता के लिए कोई कॉन्शियस रहना, लेकिन यहाँ नवम का शनि धर्म का नाश भी करता है, और अगर सही से आप जिंदगी जी रहे हो तो धर्म का उत्थान भी करता है। इस समय सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए जिन कर्क राशि वालों का शनि का या राहु का महादशा है, और उनके लिए सबसे ज्यादा विपदपूर्ण रहेगा जिनका शनि राहु एक साथ दशा अंतर्दशा चल रहा है। बहुत ज्यादा टेक्निकल, बहुत कम रहेंगे, 100 में से 1-2 किसी का। सिंह का अष्टम चालू हो जाएगा, और अष्टम का ऐसे योति कर्म में ढेर सारे बाधा और ढेर सारे पीड़ा और बहुत सारा भंडाफोड़ और बहुत सारे बीमारी, सबका नहीं, बहुत से लोगों का आएगा ऐसे रिपोर्ट। कन्या का सप्तम स्थान में हो रहा है, दाम्पत्य जीवन को बचाना चाहिए, जो लोग पार्टनरशिप हैं उनको अपना थोड़ा सा देखना चाहिए, लो प्रोफाइल में चलना चाहिए। तुला का छठा में आ रहा है राजयोग, लेकिन साथ में शुक्र चपेट में आएगा, इसलिए तुला राशि वालों को भी इसका इफेक्ट तो आएगा ही। ऐसे तो 6 ग्रह का जितना घर है सब इफेक्ट आएंगे कहीं ना कहीं। वृश्चिक का पंचम में पनौती लगेगा, पंचम राहु, पंचम शनि और पंचम का सारे, तो संतान से थोड़ा सा, संतान का डैश डैश डैश, लवरा लवरी, प्रेमा प्रेमी का डैश डैश डैश, आप समझ लो जो बोलना चाहता हूं, खुल के बोलना नहीं चाहता। धनु लोगों का चतुर्थ में होगा, मां का स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। भूमि भवन वाहन लिटिगेशन बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा बढ़ सकता है। मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर जैसे समस्या और उसको लेके हॉस्पिटलाइज होने का दिख रहा है, थोड़ा सा सावधान और अपने व्यायाम योग करते रहें। मकरू का तीसरा में है, तो मस्त है, सॉलिड है, गुड है, बेस्ट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन छोटा भाई बहन हिट हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धन प्राप्ति का योग है। और कुंभ के लिए बात करते हैं, अपने परिवार, धन, वाणी शब्दों को थोड़ा देख के चलाना। परिवार में कुछ ना कुछ दुखद योग आ सकता है, क्योंकि द्वितीय का शनि शोक देता है, तो कुछ लोगों को तो पक्का शोकाग्रस्त होना पड़ेगा। तो ये था यहाँ का षड्ग्रह कूट, शनि राहु का युति मीन राशि के ऊपर। बाकी सारे राशियों का क्या मिनिमम इम्पैक्ट आएगा उसके लिए अलग राशिफल बना देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।